अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, डिस्ट्रिक्ट मानसरा का। और ये मेरा अपना गांव है जहाँ पर मैंने कुछ दिन के लिए स्टे किया हुआ है। मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लिहाजा ना चाहते हुए भी आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपकी रिपोर्ट के अंदर, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हो, सीटी स्कैन की हो या एमआरआई की हो, हेड टू टो किसी भी हिस्से की रिपोर्ट हो, उस रिपोर्ट के अंदर एक टर्म बहुत ही कॉमन हमें देखने को मिलती है, सिस्टिक मास की। हम कहते हैं जी सिस्टिक मास। जब हम ये टर्म पढ़ते हैं सिस्टिक मास, तो हम गूगल पर भी जाकर सर्च करते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टिक मास एक्चुअल में है क्या चीज़। अब इसका मतलब क्या है, ये डिपेंड करता है कि वो बॉडी के किस एरिए में जो है मिला है। ब्रेन के अंदर देखा गया है, ब्रेन की रिपोर्ट में है, वो जो है आपकी लंग्स की रिपोर्ट में है, वो आपकी किडनीज़ की रिपोर्ट में है, लिवर की रिपोर्ट में है, इंटेस्टाइन्स में कहीं पर है, या कहीं और मसल्स में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो सिस्टिक मास है किस जगह पर। जो यूजुअली हमें रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है वो ओवरीज़ के अंदर देखने को मिलता है, लिवर के अंदर देखने को मिलता है, किडनीज़ में अक्सर डॉक्टर्स लिखते हैं कि किडनी में सिस्टिक जो है मास है। ऐसे ही जो है बाज़-औक़ात अगर हम एमआरआई ब्रेन करवाते हैं तो वहाँ पर भी कोई सिस्टिक मास हमें मिल सकता है। तो सिस्टिक मास को समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लें कि सिस्टिक मास कोई चीज़ भी नहीं होती, ठीक है। जब भी आपकी रिपोर्ट में ये लिखा हुआ जाए सिस्टिक मास, तो दैट मीन कि आपकी रिपोर्ट करवाने का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि सिस्टिक मास ख़ुद कोई चीज़ नहीं होती। सिस्टिक मास का मतलब ये होता है कि आप ये समझ लें कि कोई भी जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है और उसके अंदर कोई भी फ्लूइड है। अब जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं वो मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स के अंदर मुख्तलिफ़ हो सकती हैं। जैसे अगर हम एब्सेस की बात करें तो एब्सेस भी एक सिस्टिक मास होता है। अगर हम सिंपल सिस्ट की बात करें तो वो भी सिस्टिक मास होता है। ऐसी अगर कहीं पर जो है ना वो हाइग्रोमा है तो वो भी सिस्टिक मास होता है। अगर कहीं पर ट्यूमर है तो उसको भी सिस्टिक मास कहा जा सकता है। तो इसलिए सिस्टिक मास जब भी आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो एटलीस्ट आप फ़ौरी तौर पर अपनी दूसरी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, और जो आपका डॉक्टर है उसको ये बात समझनी चाहिए कि सिस्टिक मास खुद कोई चीज़ नहीं होती। इसको फर्दर जो है लाजमी तौर पर अब उसे डायग्नोज़ करना चाहिए। अब थोड़ा-सा हम ये देख लेते हैं कि अगर बिलफ़र्ज़ लिवर को हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि लिवर के अंदर अगर सिस्टिक मास है तो वहाँ पर क्या-क्या जो है वो सस्पेक्टेड हो सकता है। तो सबसे पहले तो जब सिस्टिक मास आए और अगर आपके लिवर की बाकी सारी कैफ़ियत नॉर्मल हो, यानी आपका जो लिवर है वो एक नॉर्मल हेल्दी लिवर हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो फिर आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि हो सकता है ये सिंपल हेपेटिक सिस्ट है। ऐसी अगर पेशेंट जो है उसको साथ फ़ीवर है, साथ उसको पेन है, उसको साथ नोज़िया वोमिटिंग हो रही है, तो फिर वहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि हो सकता है वो लिवर का एब्सेस हो या वो हाइड्रेटेड सिस्ट हो। अब हाइड्रेटेड सिस्ट और लिवर के एब्सेस को फिर आपने क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना है। वैसे तो जब हम अच्छी जगह से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अच्छी जगह से हमारा सीटी स्कैन रिपोर्ट होता है, तो हमारी रिपोर्ट के अंदर ही हमें ये बता दिया जाता है, ये वहाँ पर ही वाज़िया कर दिया जाता है कि जो सिस्टिक मास है ये एक्चुअल में है क्या चीज़। लेकिन फिर भी अगर ऐसा ना हो तो कुछ थोड़ा बहुत काम जो है वो हमें ख़ुद कर लेना चाहिए। बीइंग अ फिज़िशियन, अगर हम फिज़िशियन सीट पर हैं या हमें ख़ुद किसी के साथ अगर ये प्रॉब्लम हो गई है तो उसे थोड़ा-सा ये समझ लेना चाहिए कि हो सकता है ये हाइड्रेटेड हो सकता है लिवर एब्सेस हो। तो वैसे तो थोड़ा-सा ये मेहनत तलब काम होता है। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो इसको खुद आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि लिवर एब्सेस है या हाइड्रेटेड सिस्ट है। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क है मैं बता देता हूँ। जब अगर किसी पेशेंट को सिस्टिक मास हो और अगर उसको सस्पेक्टेड हो कि अब ये सिस्टिक मास हाइड्रेटेड है या लिवर एब्सेस है, तो अगर मरीज़ को जो लिवर का जो एरिया है वहाँ पर अगर प्रेस करने से, वहाँ पर अगर दबाने से दर्द हो, ठीक है, साथ फ़ीवर और दूसरे जो सिम्पटम्स हैं वो मौजूद हों, तो फिर हम ये कंसिडर करते हैं कि ये लिवर एब्सेस है। और अगर टेंडरनेस ना हो, वहाँ पर दबाने से दर्द ना हो, तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो जो लिवर है उसके अंदर वहाँ पर हाइड्रेटेड सिस्ट है। अब ये हाइड्रेटेड सिस्ट क्या होती है और लिवर एब्सेस क्या? थोड़ा-सा मैं इनको यहाँ डिफ़ाइन करता हूँ कि एब्सेस का मतलब क्या है। हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी जब पीप का प्याला जमा होता है, जब पीप इकट्ठी होती है,
किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो वो फिर एब्सेस बन जाता है। जैसे कोई भी हमारे जल्द में भी अक्सर मोटे वाले पीप वाले जो दाने होते हैं वो भी एब्सेस होते हैं। और हाइड्रेटेड डिजीज़ क्या होती है, ये जो भेड़ बकरियां, जो घर के जो पालतू जानवर होते हैं, इनकी फीसेस के अंदर एक ख़ास किस्म का पैरासाइट मौजूद होता है जिसको हम अकाइनोकोकस कहते हैं। तो वो अकाइनोकोकस किसी भी वजह से हमारी खुराक के ज़रिए जब हम खा लेते हैं तो फिर हमारी बॉडी में वो इन्फेक्शन करता है और मुख्तलिफ वो सिस्ट हमारी बॉडी में डेवलप करता है। अब अगर मैं बात करूँ कि ओवरीज़ के अंदर जो सिस्टिक मास होते हैं वहाँ क्या हो सकते हैं, तो ओवरी के अंदर जो सिस्टिक मास होते हैं उसमें जो है वो सिंपल ओवरियन सिस्ट भी हो सकती है। जब हम सिंपल सिस्ट की बात करते हैं ना, चाहे वो लिवर के अंदर करें, चाहे हम किडनी के अंदर करें या चाहे कहीं पर भी करें, जब भी बात सिंपल सिस्ट की आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, जस्ट एक सैक है और उसके अंदर फ्लूइड है, ठीक है। तो ओवरियन सिस्टिक मास के अंदर सिंपल ओवरियन सिस्ट हो सकती है, इसके साथ साथ वहाँ पर फोलिकुलर सिस्ट हो सकती है, कोई फंक्शनल सिस्ट दूसरी हो सकती है, ठीक, जैसे कार्पस ल्यूटियम सिस्ट होती है या थीका ल्यूटियम सिस्ट होती है। ये सारी सिस्ट जो होती हैं इनकी ऑलरेडी मेरे चैनल पर जो है काफ़ी सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। अब अगर यही सिस्टिक मास हमारा किडनी के अंदर आ जाता है तो वहाँ पर भी आमतौर पर सिंपल रीनल सिस्ट ही को कंसिडर किया जाता है। अगर आपकी रिपोर्ट में सिस्टिक मास है और तो आपको अगर कंफर्म करना है कि आपका सिस्टिक मास कौन सा वाला हो सकता है, तो इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो रिपोर्ट है वो मैं आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे वो रिपोर्ट पूछ सकते हैं।